हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव। सिंधु बिना जल जान सियरम, सिंधु बिना जल जान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पर जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुंदरकांड के दोहा संख्या 37 से आरंभ करते हैं। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस सियाराम। राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगहि नास सियाराम। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरु नाई बैठी निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहे बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर विभीषण जी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते,
उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टा ही नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कह ना कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथु नरक के पंथ सियाराम। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत सियाराम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष कहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। श्री विभीषण जी रावण से कहते हैं, हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, प्रभु श्री रामचंद्र जी राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नायहु माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। ताहि बयरु तज नायहु माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। श्री विभीषण जी रावण से कहते हैं, ताहि बयरु तज नायहु माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर भगवान को माता जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघोज ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघोज ही लागा। जासु नाम त्रय
ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघुज ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जैसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागं, विनय करऊं दस शीस सिया राम। परिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशलाधीश सिया राम। बार बार पद लागं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशलाधीश सिया राम। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पोलास्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात सिया राम। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात सिया राम। मुनि पोलास्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात सिया राम। पाई सो अवसर तात सिया राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। बार बार पद लागं, विनय करऊं दस शीस सिया राम। परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश सिया राम। हे 10 ग्रीव, हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि आप मान, मोह और मद को त्याग कर कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात सिया राम। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात सिया राम। श्री विभीषण जी ने कहा कि हे तात, मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर जानकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुन यति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो और धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुन यति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो और धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन श्री विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जी ने जो कुछ भी कहा है उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोहु, दूरी न करहूं यहाँ यह कोहु। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुनि करो जोरी। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोहु, दूरी न करहूं यहाँ यह कोहु।
माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी ने पुनः फिर हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, रिपुत कर सु कह तु सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ ये को। माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, कहे विभीषण पुनः करे जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करे। तब माल्यवान जी तो घर लौट गए। तब विभीषण जी पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यशु कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यशु कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख ही रहते हैं। श्री विभीषण जी ने रावण से पुनः कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यशु कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की सुख संपदाएं रहते हैं, और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख ही रहते हैं। तब और कुमति पसी विपरीता, हित अनहित मानऊ रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानऊ रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी ही प्रीति है। तात चरण गहि मागऊं, राखम मोर दुलार सियारम। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार सियरम। तात चरण गहि मांगऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार सियरम। श्री विभीषण जी रावण से पुनः निवेदन करने लगे, तात चरण गहु मांगऊं, राखऊं मोर दुलार सियरम। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार सियरम। हे तात, मैं पुनः चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ और बहुत ही विनम्र विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, अर्थात मेरा मान रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। जय सिया राम।